जी गाइस, तो ईद का दिन हो चुका है स्टार्ट और ईद की नमाज़ होने में सिर्फ़ 1 से 1.5 घंटा रहता है। चांद रात मेरी पूरी मम्मा के घर पर गुज़र गई क्योंकि मुझे सुबह ही हो गई मेहंदी लगाते लगाते। और बस अब मैं जा रही हूँ अपने घर पहुँचते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। 2000 years later. अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरी और असद की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। हम सबको अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। आज ईद का पहला दिन है और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। असद और सब लड़के गए हुए हैं नमाज के लिए और मैं नमाज से 1 घंटा पहले फ़्री हुई थी मम्मा के घर से मेहंदी लगा के। 1 घंटा पहले फ़्री हुई हूँ और बस जल्दी से यहाँ पर आ गई। घर पे आके जल्दी से असद का कुर्ता शलवार प्रेस किया और असद ने शावर लिया। और आप लोगों को ये बता रही थी कि असद लोग गए हुए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए और मैं मम्मा के यहाँ से मेहंदी लगा के सबको नमाज से सिर्फ 1 घंटा पहले फ़्री हुई थी और बस जल्दी जल्दी से अपने घर आई। असद का कुर्ता शलवार प्रेस किया और असद को नमाज़ पढ़ने के लिए भेजा और फिर बैठ के अपनी मेहंदी लगाई। और ये हाल हो जाता है जब सबको मेहंदी लगा दो तो अपनी बस इतनी सी ही मेहंदी लग पाती है और हाथ सारे ख़राब हो जाते हैं। कपड़े मैंने सारे प्रेस कर लिए, तीनों दिन के ड्रेसेस मैंने प्रेस कर लिए, लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा कि आज फर्स्ट डे कौन सा ड्रेस पहना जाए। सोच रही हूँ कि वाइट पहनूँ या पर्पल पहनूँ, कौन सा पहनूँ, ब्लू पहनूँ, समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो सारे कपड़े प्रेस करके हमने हैंग तो कर दिए हैं। अब जब हम सो के उठेंगे, क्योंकि अभी 9 बज रहे हैं और असद अभी नमाज़ पढ़ के आए थे, मैं जल्दी से नीचे चली गई। पिक्चर्स मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। तो ईद वगैरह मिली है और अब असद गए हैं बाहर कुछ खाने का लेने के लिए, हलवा पूरी वगैरह, क्योंकि भूख इतनी टाइट लग रही है। मैं जब से मम्मा क्या मेहंदी ही लगा रही थी, जो जो आ रहा था सबके मेहंदी लगाई और कुछ भी नहीं खाया। सिर्फ इफ़्तार किया था, इफ़्तार के बाद से अभी तक कुछ भी नहीं खाया हुआ। अब दूसरे दिन की सुबह होने वाली है, मतलब सुबह हो चुकी है और दोपहर होने वाली है, 9 बज रहे हैं सुबह के। तो मैंने असद को बोला कि जल्दी से आप कुछ खाने का ले आएँ, हलवा पूरी वगैरह, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं अभी इस टाइम कुछ बनाऊँ, पराठा वगैरह। मुझे इतनी टाइट वाली भूख लग रही है और नींद भी आ रही है और मैं इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ मेहंदी लगा लगा के। तो बस असद को जल्दी से भेजा है। जैसे ही असद लेकर आते हैं हलवा पूरी तो फिर नाश्ता करते हैं और फिर हम सो जाएंगे, क्योंकि अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और हमें शाम तक फिर हम रेडी होंगे और फिर हम निकलेंगे मम्मा के यहाँ ईद मिलने के लिए। और फिर मम्मा लोगों के साथ नाना अब्बू के पास और पप्पो के पास, सबके पास, जिसके पास हम ईद मिलने जाते हैं वहाँ हम जाएंगे। तो गला मेरा थोड़ा बेहतर है कल से। कल की व्लॉग भी आपने देखी होगी। चांद रात की तैयारियाँ जितनी भी मैं आपके साथ व्लॉग शेयर कर सकी थी मैंने करी थी। और आज ईद का फर्स्ट डे मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि हम कहाँ जाते हैं। और मम्मा के यहाँ तो मैं लेकर जाती हूँ आइसक्रीम की बकेट और बच्चों को यही वेट होता है कि अब यहाँ आएंगी तो वो आइसक्रीम लेकर आएंगी। तो बस इनकी ईदी के एनवलप्स भी बनाने हैं और बस अभी नाश्ता करेंगे, क्योंकि पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। तो पहले करेंगे पेट पूजा, उसके बाद फिर सोएंगे, उसके बाद फिर हम सब सो के नींद पूरी करके उठ जाएंगे। उसके बाद फिर हम रेडी होएंगे और देखते हैं कि आज कौन सा ड्रेस पहनते हैं। तो आपसे मिलती हूँ नाश्ता करते वक्त। जी तो भाई, सुबह में जब मम्मा के यहाँ गई थी तो पूरा रूम सेट करके गई थी, बेडशीट भी बिछा दी थी और डस्टिंग वगैरह सब कर लिया था। बस मेरी 2 चीज़ें रह गई, एक मेरे साइड टेबल और ड्रेसिंग टेबल के मैट्स रह गए, मुझे नए लेने थे, और मुझे कुशन कवर्स लेने थे, लेकिन वो रह गए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी मेहंदी लगाने में। और मुझे ये वाली बेडशीट बहुत टाइम से पसंद थी और मुझे था कि मैं कब लूँगी, तो मैंने फ़ाइनली ले ली, क्योंकि मुझे फूलों वाली बेडशीट नहीं चाहिए थी, तो मुझे इस तरह की बेडशीट चाहिए थी, तो मैंने ले ली फ़ाइनली। और बेडशीट वगैरह बिछा दी थी, रूम वगैरह सब सेट करके गई थी। तो आने के बाद कोई काम नहीं है और मेहंदी का कलर बहुत प्यारा आया है और मेहंदी हाथ तो मेरे दिखाने के काबिल अब रहे ही नहीं है, क्योंकि सबके हाथ सजाते सजाते अपनी बस इतनी सी मेहंदी लग पाती है और वो भी बस जल्दी जल्दी में। तो मेरी दोनों हाथों की मेहंदी लग चुकी है। अब मैं कर रही हूँ असद का वेट, जल्दी से असद नाश्ता लेकर आ जाए और हम जल्दी से नाश्ता करें। बस असद का वेट कर रहे हैं कि असद जल्दी से नाश्ता लेकर आए, उसके बाद चेंज करते हैं और सोते हैं, क्योंकि ये जो ईद वाली सुकून की नींद होती है ना, वो भी दोबारा नहीं मिलती है। लेकिन यह है कि ईद पे नींद आती भी नहीं है।
बस लेटेंगे भी ना सोने के लिए, जब भी नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी। और ऐसा किस किस के साथ होता है ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि ईद का दिन ऐसा होता है कि दिल चाहता है बस जागते रहो, तैयार हो, पिक्चर्स लो और सब क्या जाओ, ईदी दो ईदी लो, बस यही लगा रहता है। तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता कि सोएं। अभी मैं सोऊंगी भी तो मैं 2-3 घंटे बाद असद को उठा रही होंगी, असद उठ जाए और मैं असद के उठने से पहले ही रेडी हो जाऊंगी। तो जब सो के उठूंगी जब भी आपसे मिलूंगी, और अभी नाश्ता करते हुए भी आपसे मिलूंगी। जी तो सच्चा आप हलवा पूरी नहीं लाए, अंडा पराठा लेकर आए हैं। मिलेंगे अंडा पराठा हमको, हलवा पूरी। हलवा पूरी नहीं मिली। ईद की नमाज़ पढ़ के आ गई, ईद मुबारक नहीं बोला सबको। ईद मुबारक। और कुछ अब सोएंगे ना। हम लोग कर रहे हैं नाश्ता करते हैं जल्दी से, क्योंकि बहुत टाइट भूख लग रही है और मेरा पराठा पूरा पड़ा हुआ है और असद ने के खा भी लिया अपना। 1 eternity later. क्या हो गया, तैयार नहीं है तुम अभी तक? मैं तैयार हूँ। ओहो माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो आप यार आज। सूट मेरा हैं? देख लें। बस निकल रहा है, हम नानी अम्मा के यहाँ जाएंगे, वहाँ पे दोपहर का खाना होता है, तो नानी अम्मा के यहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से रात में फिर पप्पू के यहाँ चलेंगे। सही है। मिठाई भी लेनी है रास्ते से। ओके सही है, डन, चलें निकलते हैं। चलें ओके। जी तो भाई ईद हो और मिठाई की दुकान पे ना रुका जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो हम लेते हैं जल्दी से केक और चलते हैं नानी अम्मा के यहाँ। जी तो फाइनली ईद का पहला दिन आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। ईद की मुबारकबाद तो हम आपको दे चुके थे, और बस शाम में 5 बजे आपसे मिले थे, जब हम रेडी हो चुके थे और घर से निकल रहे थे। हम सबसे पहले नानी अम्मा के घर गए थे, क्योंकि हमेशा से जो है वो सुबह का नाश्ता ईद के पहले दिन का हमारा नानी अम्मा के घर पर होता है। लेकिन जब से नानी अम्मा का इंतकाल हुआ है, जब से हमें जाते जाते दोपहर ही हो जाती है, और आज मामू ने दोपहर का खाना बोला था, लेकिन जाते जाते हमें शाम हो गई। 5 बजे के बाद हम लोग वहाँ पर पहुँचे हैं और कहीं भी ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है और सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है। तो ये है कि हम कहीं भी शूट नहीं करते। तो बस सबसे पहले नानी अम्मा के यहाँ गए, वहाँ पे खाना वगैरह खाया, फिर मम्मा के यहाँ गए, मम्मा के यहाँ जाने के बाद फिर पुप्पो वगैरह के यहाँ गए, क्योंकि हम लोग हमेशा ईद के फर्स्ट डे जो है वो अपनी सारी पुप्पो वगैरह के यहाँ जाते हैं। पहले पापा लोगों के साथ जाते थे, और मतलब जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो पापा हम लोग सब लोग जाते थे, और शादी के बाद भी हम इसी तरीके से जाते हैं, मम्मा की फैमिली भी और हम भी सबके यहाँ जाते हैं। अब कल सेकंड डे है, तो कल मेरे ससुराल में दावत है, तो कल की व्लॉग भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। मैं ज़रूर आपके साथ कल की पूरी व्लॉग शेयर करूँगी। आज भी बहुत सारी ईदी जमा हुई, और जितनी जमा हुई उससे ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि अब यही होता है कि जितनी ईदी जमा होती है उससे ज़्यादा बढ़ जाती है। पहले तो ये होता था कि ईदी सिर्फ जमा ही जमा होती थी, बांटनी होती नहीं थी, लेकिन जब से शादी हुई है तो ईदी बांटनी भी पड़ती है, मिलती भी है, लेकिन उस हिसाब से नहीं मिलती जितनी बांटनी पड़ जाती है। तो अभी अभी हम लोग घर आए हैं, थोड़ी देर पहले बस पिक्चर्स लिए हैं, और बहुत ज़्यादा थक गए हैं। गर्मी आज ईद के पहले दिन इतनी शदीद गर्मी थी, बाहर भी इतना ज़्यादा, जिसके घर जा रहे थे उसके घर इतनी ज़्यादा गर्मी थी बहुत। तो हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। अब ये है कि चेंज वेंज करेंगे, सुकून से मूवी वगैरह देखेंगे रात में, और क्योंकि ऑफिस की छुट्टी है 3 दिन, और ये जो छुट्टियां होती हैं ये बहुत ही अच्छी लगती हैं कि ये लगातार 3 दिन की छुट्टियां आती हैं, कोई फिक्र नहीं होती सुबह की। तो बस अभी मूवी वगैरह देखेंगे। अच्छा आप यहाँ बैठे हुए हैं, कैसा रहा आपका ईद का पहला दिन? कितनी ईदी जमा हुई आपके पास? मुझे दे दें। तुम्हारी ये शादी थी, हमारी कैसी ईद, तुम्हारी ईद है तो दे दें सारे पैसे जो आपने रखे हैं। तुम ले लेना सब पैसे। बस अभी हम लोग घर पहुँचे हैं। रूम में अपना पूरा साफ़ करके गई थी कि आने के बाद जो है वो कोई भी काम ना हो। हशर आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, और ड्रेस भी आप मेरा देखें कैसा लग रहा है। आज मैंने ये वाला ड्रेस वेयर किया है। मेरे जो सब कपड़े हैं थे ईद के, तीनों ड्रेसेस वो मेरे चांद रात को काफ़ी लेट स्टिच होकर आए, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही थी कि मैं कौन सा ड्रेस पहनूं। तीनों में से फर्स्ट डे कौन सा पहनूं, फिर मैंने सोचा ये वाला पहन लेते हैं। और अब देखें कि कल मैं कौन सा ड्रेस पहनती हूँ। सोचा है कि पर्पल वाला पहनूंगी। जो भी ड्रेस वेयर करूँगी आपको दिखाती हूँ कि दोनों ड्रेस, अब वाइट नहीं पहनूंगी क्योंकि घर का जब काम होता है तो किचन में भी काफ़ी काम होता है, तो वाइट ड्रेस मैं अब नहीं पहनूंगी। इसलिए क्योंकि वाइट ड्रेस पहनो तो डर लगा रहता है, किचन में बर्तन वगैरह भी धोने होते हैं, सब काम करने होते हैं, तो वाइट पे अगर हल्का सा भी ऑयल का निशान लग जाए तो फिर तो पूरा सूट ख़राब हो जाता है। तो वाइट तो नहीं पहनूंगी, कुछ डार्क कलर का ही पहनूंगी। तो देखते हैं, कल की व्लॉग भी आपके साथ शेयर करते हैं। और बस अभी की आज की व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और आपसे मिलेंगे कल इंशाल्लाह एक नई व्लॉग के साथ।
मेरे पास बहुत सारी ईदी जमा हुई है, तो अभी बैठ के अपनी ईदी भी गिननी है कि कितनी है और कितनी बटी है, क्या है, सब करेंगे। और इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे कल एक नई व्लॉग के साथ। हमें अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा और हमारी तरफ से आप सबको ईद मुबारक।